लोरी चंदा ये पारंपरिक है, राजस्थान से है मूल कहानी कर। अच्छा। है ना, छत्तीसगढ़ में यहाँ भी रायपुर में ये रिंग के पास एक रीवा करके गाँव है। हाँ। तब को जन इतिहास का मानी है कि वो लोरी का चंदा ऐसे करके बोलते, लेकिन वो सही नहीं है। अच्छा। है ना, हम जाके देखूँ स्थान ला, वो डील है एक ठो, है ना, डील राजस्थान के लोग कथा है ये मूल रूप से होती है। हाँ, अच्छा। ये ऐसे परंपरा भाई बहुत पारंपरिक भी थे, जन मन आवत है आपस में एक दूसरे हम मिला जुलते थे। है ना, कार्तिक महीना नोनी मन बिहनिया जुआर कार्तिक स्नान करे जाते जी जी बिल्कुल। है ना, और शाम के जुआर मन हाल सुआ नाचे बजाते अच्छा। घरों घर। और सुआ नाचे में ये होते कि हर घरों जाही और दान दक्षिणा मांगते, जो भी देना होते है ना, आदमी स्वेच्छा देते। ये भीख मांगना नो भी है। नहीं। ये है जिन वो दिन गौरा गौरी के जिन बिहार होते ओकर मन उत्सव के लिए जो खर्चा होते ओकर व्यवस्था के हो। संगवारी हो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे संग हमें सुशील भोले जी। सुशील भोले जी 1983 से छत्तीसगढ़ साहित्य की सेवा करत थे और आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना करीस। आपके माध्यम से बड़े बड़े लोक कलाकार ला बहुत प्रोत्साहन मिलिस। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आपके साहित्य के विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान रही से और आपके साहित्य के अलग अलग स्थानों में चर्चा भी होते। आप कवि भी हैं, गीतकार भी हैं और सांस्कृतिक परिसर के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। तो आज हम आपके संग उठियाबो छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक पर्व के बारे में। सुशील जी, आपके हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद भैया। आप सुशील भोले, ये भोले टाइटल ले रखे हो, फिर आप सुशील वर्मा जी हो। छत्तीसगढ़ के माटी में रचे बसे आपके जीवन रही से और परंपरा ला आप पूरे मन से जिए हो। हमला इसे भी जानकारी मिली कि 1983 में जब यहाँ छत्तीसगढ़ के कोई नाम लेवा नहीं रही से, तब आप पत्रिका निकाले रहे हो, मासिक पत्रिका 1987, क्षमा करो, मैं 87 में, और रामचंद्र देशमुख जी के हाथ से होकर लोकार्पण हो रही है। जी। तो आपकी छत्तीसगढ़ यात्रा इतना लंबा समय से चलत है, तो आज हम दर्शक मल्ला ये बात की जिज्ञासा है कि छत्तीसगढ़ के पर्व परंपरा, कथा, साहित्य, कहानी, लोक जीवन ला कैसे समझे जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप ये बताओ कि छत्तीसगढ़ी परंपरा के विषय में आप कितना साहित्य लिखे हो और का चीज ला आप वहाँ प्रकाशित करे हो। साहित्य तो मैं बहुत लिखी हूँ भैया, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ऊपर, मूल संस्कृति ऊपर, यहाँ की जो पारंपरिक है जी। और मूल संस्कृति समझे बार हमन ला ना शहर ला भुलाए बार लगी। बहुत अच्छा। चार के शहर में तो मिक्स हो गए कहना चाहिए। जी। है ना, अन्य प्रदेश से जन आवा थे यहाँ रहे पर छत्तीसगढ़ में उमर रहे थे, तो ओकर साथ और छत्तीसगढ़ के जन गाँव से आकर शहर में बसत थे, तो दोनों संस्कृति में घालमेल हो गए। अच्छा, ओकर स्थिति जो मूल रूप है वो बदलत जाते जी। मतलब यहाँ के लेखन में, यहाँ जो लेखक लिखते हैं ना शहर के लेखक है, तो वो सही चीज़ें नहीं लिखा है। वो बाहर से यहाँ से आए ओला और यहाँ के मिला जुला के लिखते। तो अगर स्थिति यदि हम लोग छत्तीसगढ़ समझना है तो यहाँ जो गाँव से जो मन लेखक आवा थे, अच्छा, है ना, ओरिजिनल जन लेखक है गाँव के गवे की यहाँ के, ओमन के लेखा ला पढ़े वाला लगी, तो वो ज़्यादा अच्छा आप समझ में आई। यहाँ की मूल चीज़ है। जैसे पूरे देश भर के त्योहार मनाए जाते हैं, हाँ, होली, दशहरा, दिवाली, तो एमा छत्तीसगढ़ के कुछ अलग कलेवर है, ऐसे जानकारी है आपला। तो होली के जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, ओकर विषय में अलग यहाँ कुछ कथा प्रचलित है का, मान्यता और धारणा तो है। पहली तो आमतौर पर यही से भी है यहाँ भी कि वह होलिका दहन के पर्व ऐसे करके, लेकिन हम जैसे शोध करें वहाँ, है ना, जब जन्मन हम एक ऊपर काम करें यहाँ मूल संस्कृति का है भाई। पहले मन में ये प्रश्न नहीं उठित भाई, जैसे मोरे मन में प्रश्न उठित कि होलिका तो एक दिन चीता बनाते और वही में जल्द खुदे भस्म हो जाते, फिर वो कल 40 दिन पर्व मनाए का जरूरत, 40 दिन के भाई छत्तीसगढ़ में 40 दिन के पर्व मनाए जाते। और बसंत पंचमी जैसे अंडा गड़िया था, वंडक का संबंध है जी। और ओकर बाद फिर वासनात्मक गीत के, नृत्य के, है ना, ये सब के चलन है छत्तीसगढ़ में। कामुक नृत्य भी होते हो, वही तो वासनात्मक जन बोला था हमने, वासनात्मक मतलब वही है। तो वो सबके सबसे होलिका का संबंध है, मन में सब विचारो है, टिकट तो कोई मेल नहीं। यहाँ 40 दिन के मनाते, वासनात्मक शब्द की बात होते, नृत्य के बात होते, नाचते, धूम धड़ाका करते। और सबसे पहली बात छत्तीसगढ़ में जो होली हुआ भैया गाँव में, ये है बस्ती से बाहर हुआ। अच्छा, बकनी बका ना, बकनी बका, हाँ, मतलब वो वासनात्मक जन बोलो ना, अश्लीलता रहेगा। हाँ, ओकर स्थिति वो बस्ती से बाहर रखे होली हमेशा। होली का जन है ना, होले डांड कहाँ जला, ये बस्ती से बाहर रहा हमेशा। और हमारे होली, छत्तीसगढ़ के होली में महिला मन के जाना वर्जित है भैया। आप देखो यहाँ शहरी मन में, अन्य प्रदेश में महिला मन जाकर पूजा करते होलिका के, हमारे यहाँ वर्जित है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्जित है। महिला मन जाबे नहीं कर, वो स्थान में नहीं जाए। अच्छा, होलिका दहन के, ये सबसे अंतर है।
का कारण बेसिक रही अंतर। एकर? ओकर से तो ये हुई कि मूल रूप से में जब हम शोध करत गए अंदर पहुँचे तो समझ में समझला कि यह है छत्तीसगढ़ में जो मनाया जाते वो है होलिका दहन क्यों है, ये है कामधन के पर्व है। कामधन मतलब जो शिव जी भगवान शंकर हल अच्छा। जे तपस्या भंग करे बर कामदेव रति गिरिस न हाँ का हो इसकी ताड़का मतलब पर ताड़का असुर है हाँ हे मार वरदान कि मैं शिव पुत्र के हाथ में ही मारूं, दूसर के हाथ नहीं मारूं। अब शिव जी तो शायद सती दहन के- समाधि में लगी रही हाँ, सती आत्मदाह के बाद समाधि में चल दी सो है। जी जी। तो समाधि में चल दी तो समझी ताड़का मैं तो अमर हो गया अब तो। हाँ। ये समाधि में चल दी एक लड़का कहाँ लाई हाँ है ना, और लड़का है तो मलकुन मार सके कोई नहीं मार सके, अमर हो गए मैं तो ये रहीस। तो ये हरे तो वो का कर से सब देवता मन जाकर अनुरोध करते काम दे लो कि भैया ते जाके ते होकर मन में वासना को उत्पन्न कर ताकि वो साधना से उठाए जी, और माता पार्वती अब विवाह के लायक हो गए ओकर तपस्या पूरा हो गए ओकर संग बिहाव करे और ताकि ओकर संतान आवे ताड़का वध होवे, ये ओकर मूल कारण है। तो ओकर सेती देखो अपन हमन छत्तीसगढ़ में जिन बसंत पंचमी के दिन अंडा पेड़ कर जैसन ना, अंडा वो पूरा विधि विधान से अंडा वो बसंत पंचमी के दिन, हाँ है ना, तो वो है असली में कामदेव रति के आगमन के प्रतीक वो है। अच्छा। वो दिन ओकरे स्थिति गड़िया जाते ओकर बाद फिर वही दिन से चलना वसात्मक गीत के नृत्य के शब्द के सबके चलन चालू होते। अच्छा अच्छा। और होलिका पहले दहन के बहुत दिन भारी बकनी हम तो गांव देखे ना 32 बार हो तो अब महिला बन के आना वर्जित रहा जी, जी। है तो आदमी रहा है तो पूरा फंसा चला। अच्छा सबसे बड़ी बात एक चीज़ और इसे वो समय हमारे में मैं देखे मोर गाँव जिस हो मैं भाटापारा मोर जन्म हुए वहाँ भी देखे मैं है पहले किसबिन नाच की प्रथा रही छत्तीसगढ़ में। अच्छा। किसबिन मतलब किसबिन नचाया जाए होली डाड़ में ना किराए से महिला लावे वो महिला है नाचा वो बक बक के गाड़ी देवन गीत गावे मन। तो ये है रति नृत्य के प्रतीक स्वरूप हुआ है। अच्छा। है ना, बाद में फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल है कर ऊपर आंदोलन चले गांव-गांव जाके कि हमला भाई ये प्रथा नहीं चाहिए। तो ये जो काम दहन हुई सो दिन हाँ होलिका दहन के दिन काम दहन भी हुई से मतलब कामदेव के दहन वही हुई। है असली पर्व है। शंकर जी के ये क्रोध ओकरे से। प्रतीक वो शिव जी ना 40 दिन नाथे गाते मन कामदेव रति का तपस्या भंग करे बर तो खिसिया जैसे तो फागुन पूर्णिमा दिन वो अपन तीसरा नजर खोल के भस्म करते होला। हाँ हाँ हाँ। ये ओकर पर्व है मोरू अच्छा, ये मदनोत्सव ओकर से आप देखो ये 40 दिन के जिन पर्व होते ना हिंदी साहित्य में भी ये वसंतोत्सव के रूप में बोले जाते वसंतोत्सव बोलते मदनोत्सव बोलते ये वो पर्व है काम दहन के पर्व मदन दहन वसंतोत्सव पर्व है ये केवल होलिका दहन है मतलब दोनों पर्व कहना चाहिए। हाँ हाँ। वो इसने जब दिवाली त्योहार आते हाँ बिल्कुल तो दिवाली त्योहार में सुबह गीत और गौरी गौरक पूजा के यहाँ परंपरा है। एकर पीछे का कारण है एकर मूल कारण का हुई कथा के? ये तो असली में का हो यहाँ जिन यहाँ जो लोक देवता है छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक लोक देवता की था जला ना ईसा राजा की थे बोला। अच्छा। ईसा राजा ले हम गौरव बोलते हैं सामान्य बोलचाल में गौरा गौरी के देते है ना वो ईसा राजा के ओकर संग बिहाव होते गौरी संग। तो ईसा राजा शंकर जी का थे का? अब बोल हमन मान लेते हैं अच्छा अच्छा। कार की बनाते तो इसने ना भाई तो शिव जी और पार्वती त्रिशूल धरे है नंदिया बैठे ओकर छोड़ो कौन शंकर भगवान छोड़ो कौन लोक देवता वो ओकर विविध क्षेत्र में विविध नाम प्रतीत होगी अच्छा, अच्छा। है ना लेकिन आए वही तो वो देखो आप देवउठनी के 10 दिन पहले होते हो है ना ओकर आप मन देखो कार्तिक लगते ना तो पंचमी के दिन फूल कुचरे की परंपरा है यहाँ कतको झन मन एकादशी कुचरते फूल कई जगह और हमारे गांव में पंचमी के फूल कुचरते। अच्छा। है ना हमारे गांव में पंचमी कुचरते फूल कुचरते मतलब वो दिन फूल कुचरे के नेंग पूरा कर जाते ओकर बाद फिर ना कैसे परंपरा सुबह नासिक चालू होते फूल कुचरे का परंपरा है कैसे करते ये हो? ओकर मतलब बनाए के जन प्रक्रिया फूल ला होते तोड़ के लाते हो? वो माटी उटी मन लाते वहां से माटी-उटी बने अच्छा, अच्छा। जेकर वो मूर्ति बनाए जाते ना वो सब के वो अच्छा, वो वाला अच्छा। फूल कुचर के वो देते। दिन से सुबह गीत चालू हाँ होते वो दिन से देखो आप मन और कार्तिक महीना में नोनी मन बिहनिया जुआर कार्तिक स्नान करे जाते जी हैं जी बिल्कुल। है ना और शाम के जुआर वो मन हाल सुआ नाचे बजाते अच्छा, घरों और सुआ नाचे में ये होते कि हर घरों जाही और दान दक्षिणा मांगते जो भी देना होते है ना आदमी स्वेच्छा देते ये भीख मांगना नो भी है नहीं नहीं नहीं। ये है जिन वो दिन गौरा गौरी के जिन बिहार होते ओकर मन के उत्सव के लिए जो खर्चा होते ओकर व्यवस्था के हो। मैं सुशील भैया आपसे ये चीज ला जानना चाहता हूँ कि जैसे सुबह गीत घर घर जाके दान दक्षिणा मांगते हैं बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया छेरछेरा पूर्णिम करे जाते। छेरछेरा अलगे चे अच्छा लेकिन वही प्रक्रिया कि घर घर जाके मतलब थोड़ा गीत वीत गा के दान दक्षिणा मांगते। ये डंडा नाचा भी है हाँ। छेरछेरा में डंडा नाचे की प्रथा है। अच्छा। है ना कुकी पारा डंडा नाचत हमन जान गांव में रहन त ओकर मन संजान कलाकार के बहुत जबरदस्त टीम दिसंबर गांव में जी जी। ओकर मन संजान हमन लेकर रहन तो हमारा छेरछेरा के बहुत फायदा है छत्तीसगढ़ में देखो वो समय हमार आज तो भले ओकर रूप बदल गए लेकिन वो समय हमन लेकर रहन ना तो हमारे गांव में स्कूल बनना रही मिडिल स्कूल भवन बनावर
पैसा नहीं रही से सरकार हर शिक्षा तो देवत रही से हाँ, हाँ। लेकिन ओकर शर्त रही से कि तुमन गांव वाला भवन बना के देव तब हम तुम्हार मिडिल स्कूल चालू करबो। तो हमार गुरुजी मन हमारा गाँव में ना छेरा में कुछ आवे गाँव घरों घर जान हमार तो अच्छा। सब जन गाँव मन हमार ना वो हर घन एक कोनो एक बोरा देवे कोनो दू बोरा धान देवे ऐसे इकट्ठा करके हाँ। स्कूल के। और ये छेरा के सुबह गीत के मतलब फिर बताते रहे हो कैसे हुई फिर सुबह गीत के? सुबह गीत ना फिर कार्तिक में शुरू करते हाँ होला। कार्तिक में शुरू कर पंचमी से फूल गुजरे के बाद चालू होते है ना। शाम के फिर सब जन वो शेर दावर चांद मांगते है ना और वो लोग इकट्ठा करे जाते ताकि वो दिन गौरव गौरी जन पर्व मनाते ना अपन मन वो दिन को व्यवस्था काम अच्छा, वही सुबह गीत के वही जो पैसा जन मिले गौरा गौरी पूजम लगते ओकर वही लगते ओकर आयोजन में जतका खर्चा आते न ओकर लगते अच्छा, सुबह गीत ला नचैया मतलब नहीं दिए जाओ पैसा ला ओकर जन आयोजन होते हो दिन जन वो बाजा खर्चा आते भजन मन के वो जो है बहुत अगन खर्चा आते है ना वो सब खर्चा को और व्यवस्था अच्छा, करता रहते। वही दिन से राउत नाचे भी चालू होते क्या? राउत नाचे के का है? राउत नाचे भी होते लेकिन राउत नाचे तो अलगे छोके हुआ है ना वो तो भगवान कृष्ण से जब वो हमारे यहाँ कैसे वो कर वो कर उत्तर प्रदेश से कर लिए अच्छा। एक देखो बिलासपुर क्षेत्र का सबसे बहुत अच्छा है बिलास नाचक राउत नाचक के यहाँ डॉक्टर मंतराम यादव जी है जी। एमन राउताही करके पत्रिका निकालते ओकर संपादक है जी। ना। एमन बहुत काम करे है अच्छा पहले तो का भी है राउत नाचा मार काट लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ जी। है एमन रोड व्यवस्थित करीस और बहुत संस्कारवान बनी सो मतलब वहाँ नियम बने कि कोई शराब पीकर नहीं नाचेगा जी। है ना कोई लन फन नहीं करेगा और सब जन वेशभूषा में रहेंगे एक प्रकार से तो वो बहुत उत्सव ग्रुप बने उत्सव ग्रुप में बने जन छता प्रदर्शित बहुत अच्छा काम करे सुमन मैं ओकर बहुत तारीफ करता हूँ करमन के। जी जी जी। तो वो है भगवान कृष्ण जन गोवर्धन उठे स्टिकर पर्व हो तो ओकरे हाँ, दिवाली के लेकिन वो समय साथे में चल जाते साथे में हुआ चलते साथ में चल जाते कार के दूसरा दिन गोवर्धन पूजा नसन तिकर से साथे साथ चलते हो मन सब है ना सब वो साथे चलते ऐसे है ओकर ये परंपरा इस तरह से छत्तीसगढ़ में समाहित हो गए हैं, समाहित, जन-जन अलग-अलग में। परंपरा है अलग-अलग। मिलके। तो ये छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र जो है सुशील भैया ये पहाड़ी क्षेत्र भी है ये चीज़ बताऊँ भैया देवारी में समय में ना हाँ। मड़ई घलो परंपरा चालू होते मड़ई के मड़ई के जिन दिन वो करता ना गोवर्धन पूजा मातार होते मातर मातर ओकर तीसरा दिन मातार होते गोवर्धन पूजा के सेकंड डे मातर के का कहानी है? मातार तो वही हरे जन ये मन राउत मन ही जन करते ना हाँ है ना अपन कन गरबा मन ला वो पहना सोही पहना थे जी। माता की जार थे है ना ओकरे बन के पूजा उजा करते बोला हाँ 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 हाँ। है ना ओकरे चमोन उस समय मड़ई के परंपरा उस चल समय मड़ई घर उठाए के परंपरा है मड़ई जगाए के अच्छा। उठाए के नहीं जगाए के ये मड़ई जगह उठाए का मड़ई को कहानी मतलब छत्तीसगढ़ में ना मेला मड़ई परंपरा है हाँ। है ना संस्कृति यहाँ जो संस्कृति है मेला और मड़ई जी हर गांव में मड़ई होते जी जी। तो एक गांव में दूसरा गांव वाला निमंत्रण देते हाँ, हाँ, वहाँ जाते आपस में और मड़ई लेके जाते मड़ई मतलब जो ग्राम में देवता होते न जत का अच्छा आपस में ओकर मन के प्रतीक में झंडा बनाया जाता है सब में अलग अलग मड़ई गोल वही- मड़ई वही- की वो मड़ई का तरह। वो था। मड़ई है और एक ठो मूल होते सार मड़ई मेन मड़ई हाँ, हाँ। है ना ओला जन गांव के जन कीमत होते या ढीमर होते तेरे मन उठाते ओला अच्छा हाँ कार के मतलब ना पानी के जन जल देवता होते तेकर उपासक माने जाते मतलब अच्छा। तो वो जल के प्रतीक स्वरूप माने जाते कि तोर भगवान ते अच्छा हमारा पानी उनी दे बढ़िया गिराए तो हमार फसल बढ़िया हुई से ओकर उत्साह हुआ अच्छा अच्छा फसल तेकर उत्सव के रूप में मनाया जाते बोला मड़ईला मड़ई है ना फसल हो जाती दिवाली बार झर लुए चालू तो हो मड़ई जाग गए मड़ई कैसे बताते रहे हो? मड़ई हर गांव उत्साह ग्रुप में मनाते ला ठीक है एक दूसरा गांव को मतलब निमंत्रण देते ठीक है। तो दूसरा गांव जैसे हमारे गांव में आज हुआ थे तो पहले हाँका पड़ी जैन आसपास के गांव में बाजार भरा थे बाजार में कोतवाल है जाके हाँटा गाँव में कोतवाल और सरपंच सब मिल के गाँव में मिल के तय करते कि फलाना दिन हमारे गाँव का मलई रखबो तो जाग हाँका पार देगा ताकि आसपास के गाँव में शामिल हो सके एक दूसरा निमंत्रण देते वहाँ है ना। तो जैन गाँव होना रही थे ना तो वो आसपास के जतका गांव जैन मड़ई के जेकर जगर गांव होते परंपरा है वो मन अपन अपन गांव के देवता मन के प्रतीक स्वरूप ना जैन ग्रामीण देवता होते गांव में ठाकुर देव होते शीतला दाई होते महामाई दाई होते ओकर मन प्रतीक में एक झंडा बना रहे थे है ना। अच्छा वो मन ला मड़ई के था सार बताए पहले ओकर है ना जल देवता के रूप में होते हुआ जी। तो वो सब ले लेके सब जन आते बाजा गाजा के साथ फिर गाँव फिर बढ़िया सब मनाते मेल भेंट और जापाती। दशहरा के भी जैसे बस्तर के दशहरा अलग होते और अलग अलग जगह के दशहरा कुल्लू दशहरा कुल्लू मनाली दशहरा हमारे छत्तीसगढ़ में दशहरा कुछ अलग किस्सा है का मैदानी क्षेत्र के? हकीकत है एक तो ये असली में भैया समझे पर लगी कि दशहरा और विजयदशमी दो अलग अलग पर्व है। अच्छा ये जब तक नहीं समझबो तब तक ना गड्डमड हो जी जाए। जी। अभी तक हमारे मन के दिमाग में ये कि दशहरा भाई हो गए तो वो भगवान राम रावण मार दिस खत्म हाँ 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 अतके तक नहीं ये समझे पर लगी है। अच्छा दशहरा वास्तव में दंश हरा है। अच्छा दंश हरा मतलब शिव जी जो विश्वान कर रहे थे
समुद्र मंथन वाला, हाँ हाँ जेकर कारण वो नीलगन कहे गिरिस हाँ हाँ और गलम रखिस था, और ओकर कारण दशहरा तिथि में नीलगन पक्षी देखे शुभ माने जाते। अच्छा। वो दिन और शिव जी के प्रतीक माने जाते नीलगन पक्षी, ओकर स्थिति वो दंसहरा है। अब भ्रंश होकर आज वो दशहरा बन गए। अच्छा। अब विजयदशमी अलग हो, भगवान राम है रावण पर विजय प्राप्त करी ओकर पर्व हाँ, है। हाँ, ये दो अलग अलग पर्व है, ये दोनों समझे वाला लगे। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ दशहरा तो राम जी के युद्ध वाला बनाते हैं। अभी तो वो इसने प्रचलन में आ गया है सब हाँ, है, हाँ। लेकिन वो दोनों अलग अलग रीत अच्छा अच्छा। है ना, वो अलग अलग रीत है। तो आप जी अगर साहित्य जो लिखे हो सुशील भैया, तो ये लोक परंपरा पे बहुत लिखे हो, गीत कविता भी आपके बहुत है प्रचलित में। हाँ, है ना। तो आप लोग का लगते कि ये साहित्य के जो समृद्धि है छत्तीसगढ़ी भाषा के, ये का स्थिति में है आज, मतलब कैसे लगते है आप लोग कि एकर महत्व कैसे बढ़ा थे या बढ़ी कि नहीं बढ़ी का धीरे संभावना धीरे है? धीरे धीरे अब साहित्य के प्रचार अच्छा हुआ थे। अच्छा। जब से अलग राज्य बनिस ना, ओकर बाद से में थोड़ा से बढ़ोतरी हुई इस लेखन में। तो सोशल मीडिया का योगदान है और कुछ है सोशल का? मीडिया के तो अच्छा योगदान है जब से इसे, अच्छा। है ना। सोशल मीडिया का फायदा ये हुआ था कि आज छत्तीसगढ़ी ला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पढ़े जाते, समझे जाते, है ना। हमारे में जो मतलब विदेश से भी फोन आते, जी, मैसेज आते, दूर दूर कई देश से हमारे पास फोन आते, मैसेज सुशील आते। भैया, मैं एक जिज्ञासा और ही समोर कि छत्तीसगढ़ में 3-4 लोक नाट्य चलत है और लोक नृत्य चलत है, जैसे नाचा है, भरथरी है, लोरिक चंदा है, चंदैनी गोंदा है, सोनहा बिहान है। तो एकर का इतिहास है, कुछ जानकारी आप देना चाहोगे? सबके अलग अलग इतिहास है, हाँ। है ना। जैसे लोरी चंदा ये पारंपरिक है, राजस्थान से है मूल कहानी कर, अच्छा। है ना। छत्तीसगढ़ को यहाँ भी रायपुर में ये आरिंग के पास एक रीवा करके गांव है, हाँ हाँ। कद को जन इतिहास का मानी है कि वो लोरी का चंदा ऐसे करके बोलते, लेकिन वो सही नहीं है, अच्छा। है ना। हम जाके देखे वो स्थान ला, वो डील है एक ठो, है ना। ये डील के राजस्थान के छत्तीसगढ़ी लोक में। कथा है? ये मूल रूप से होती के हाँ। अच्छा। ये ऐसे परंपरा भाई बहुत अगन पारंपरिक गीत है, जन मन आवत है आपस में एक दूसरे हम मिला जुलते थे, है ना। तो वो इसलिए है, ये कथा है। लेकिन जहाँ तक चंदेनी गोंदा की बात है, जन छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक क्रांति के रूप में वह काम करी, जी। चंदेनी गोंदा है जी। दाऊराम चंद्र देशमुख के माध्यम से। तो ये है विशुद्ध रूप से लिखे गए ठाट, अच्छा। है ना। यहाँ का आदमियों से लिखवाएगी, इसको कल्पना करी इस दाऊ जी है, मतलब छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक क्रांति लाना। एक है दाऊ रामचंद्र देशमुख जो हो छत्तीसगढ़ राज्य स्वप्न दृष्टा बोलथन, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, एक दमांदे हो, जी जी है ना। तो 1956 में छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन चालू हुई, जी। है ना। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल है रामचंद्र देशमुख ले पुलिस कहते हैं बहुत अच्छा प्रतिभाशाली, वो समय यह देवार डेरा करके चलावा है कार्यक्रम, है ना। रामचंद्र देशमुख का वो दीवारी मतलब सकेल के गाँव गाँव नचवावा है। तो पुलिस ते कुछ क्रांतिकारी काम कर, जिसमें यहाँ हम जन आंदोलन कर राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए एक सांस्कृतिक प्रवक्ता बनते हैं छत्तीसगढ़ के। अच्छा। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक प्रवक्ता बनते हैं, ऐसे करके वो चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी में दिखा रही से रामचंद्र देशमुख है ना। और वो भी हमारे चंदेनी गोंदा एक सांस्कृतिक आज तक करके एक किताब निकली सभी, अभी पिछले साल निकली से, प्रोफेसर सुरेश देशमुख जी के संपादन में निकले है। सुरेश एकर मूल कथा न का है? लिखे की कथा है वो, नहीं लिखे तो गए है, का कथा है एकर कहानी? वो ये कि छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जागरण कैसे है, ओकर मूल्य वो छोटे छोटे अलग अलग प्रेम कहानी भी नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा। ये सब अलग अलग, जैसे ना खूबचंद बघेल के जो नाटक रही से जनरल सी हाँ हाँ। करम सड़ा, ये सब मतलब भी दिखा जाओ। अच्छा अच्छा। ये मतलब मिक्स आइटम रिस हुआ। अच्छा। पंडवानी और भरथरी के भी बड़ा प्रचलन है। पंडवानी तो अब महाभारत कथा से हाँ। प्रचलित थे। वो छत्तीसगढ़ के मूल लोक ये हाँ गीत ये भैया एक ना एक शुरुआत करी से नारायण प्रसाद वर्मा, अच्छा। राम झीपन रावण ने, जी। बड़ौदा जिला में आते कौन से कालखंड के बात हुई ये है? है 90 की, 1990 के, अच्छा, जो 1900 के दशक में, अच्छा। है ना, और भरथरी 20वीं सदी में। तो ये है हाँ। मैं ओकर घर गए हूँ, नारायण प्रसाद वर्मा जी जन्मदाता छत्तीसगढ़ में पंडवानी के ओकर। तो वो समय सबल सिंह चौहान करके एक से लेखक रहे, बारे भारी लेखक हुए हिंदी साहित्य में, ओकर किताब रहे महाभारत पर। ओला वह छत्तीसगढ़ी में अब सलीम ढालिस और मैं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत संगीत ये मतलब मिक्स करके और बनाई पंडवानी। और फिर वो चाय चालू करी। और भरथरी के का और भरथरी के तो राजा भरथरी के उज्जैन कहानी के होत राजा है। है यहाँ थोड़ा अलग ढंग से वाला। हाँ, लेकिन यहाँ का हुई सो है, भले आए उज्जैन हमारे पड़ोसी राज्य है, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसे है बंगाल से अच्छा। भरथरी है, उज्जैन से नहीं, मध्य प्रदेश नहीं ऐसे हैं। अच्छा। ये ऐसे बंगाल से का हुआ है कि बंगाल के जन वो बाउल गाने वाले में रहे ना, वहाँ के साधु में संत मन वो उज्जैन जावे, तो ये छत्तीसगढ़ बीच में पड़ते, उज्जैन के बंगाल उज्जैन के बीच में है। तो यहाँ ऐसे होते हुए जाए तो मन यहाँ नाचत गावत जाए,
अच्छा, तब वो यहाँ के मन सुनी सुना धीरे धीरे, तो बोला फिर अडाप्ट करी सुमन अपन भाषा में भाषा। हाँ, बोला अपन अनुसार से शैली जैसे वहाँ बाउल में जन बजाते हैं बाउल, बोला यहाँ तंबूरा चालू करी, वो परिवर्तित रूप बाउल के ही परिवर्तित रूप तंबूरा है, है ना, तार वाद्य में। तो ऐसे वो, लेकिन ऐसी है बंगाल से। बंगाल से भले हमारे पड़ोसी एक राज्य है, उज्जैन तो हमारे पड़ोसी थे भाई, बल्कि हम तो एक साथ रहे मध्य प्रदेश में उस समय, है ना, लेकिन ओकर बावजूद यहाँ से नहीं से है, ये इस बंगाल से है। और एक बहुत बड़े प्रचलित लोक नाट्य रही से नाचा गम्मत होएगा गांव-गांव में। गाँव में नाचा नाचा गम्मत के का इतिहास है, वो कब से नाचा भी पहली खड़ी साज हो है, खड़े साज, खड़े साज के नाचा, है ना, खड़े साज हो है। तो पहले मसाल में आगे बार अभी लाइट तो नहीं रही थी, बिजली व्यवस्था नहीं रही है, माइक नहीं रही है, है ना, तो बीच में खड़े खड़े बाजा हारमोनियम कनियम बांध ले, तबला घलो कनियम बांध ले, है ना, मसाल धर रहा है झन, अब 11 ऐसे करके बजाओ मन। तो वो उहिल फिर दाऊ मंदरा जी जो है, अच्छा, है ना, वो है परिवर्तित रूप के, जैसे रामचंद्र देशमुख छत्तीसगढ़ी नाचा के आविष्कारक दाऊ मंदरा जी है मतलब। हाँ, नाचा के मतलब परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप है ना, जिन खड़े साज जैसे वो परिवर्तित रूप दी बढ़िया बैठ के नाचा के बनाना, बैठ के नाचा बनाना, विधिवत माइक वाइक लगाना, लाइट की व्यवस्था, ये सब मंदरा जी करी। तो बोला वो हमारे समाज वो हर जैसे जैसे हमारे सांस्कृतिक मंच के हमारा प्रवक्ता के लगे रामचंद्र देशमुख चंदेनी वैष्णव वो नाचक वो हरे मंदर जी है। और छोटे छोटे हमारे यहाँ एक ठो रस्म रिवाज बने सुशील भैया, जैसे जवारा बोए के और भोजली के। तो ये का भोजली जवारा छत्तीसगढ़ के है कि ये पारंपरिक है, कैसे शुरुआत हुई? ये तो खैर माता जी को उपासना है, जवारा है। अच्छा, माता जी के ये बना था ना, खेत की थे बोला जी, है ना, ओकर बगीचा बोहन की थे माता जी की, या खेत बोहन की थे, जिन जवारा बोए जाते ना, जवारा बोए जाते, तो वो खेत माता जी को हो सेवा करते हो माध्यम से। और भोजली घलो को इसने चाहिए, तो भोजली बदथे का थे हाँ, भोजली बदथे जवारा बदथे वो कोकर का मितानी जो परंपरा है छत्तीसगढ़ में, मितानी परंपरा बहुत पहले के है। यहाँ भोजली भी बस थे, जवारा भी बस थे, गंगा जी भी बल थे, है ना, गंगा बारूद बद थे, महाप्रसाद बद थे। महाप्रसादी का किस्सा? महाप्रसाद वो जगन्नाथ की जो आवाज रथ लेके ना, अब मित्रता के बहुत गहरा संबंध है महाप्रसादी में। हाँ, सबो हर इज्जत का भी यहाँ परंपरा है ना, चाहे वो तो भोजली ला लड़की में रखते हैं कि लड़का कोई भी बच सकते, कोई भी बच सकते, भोजली जवनाल भी कोई भी बच सकते, पुरुष महिला जो भी बचते, है ना, तुलसी दल बजाए, तुलसी दल, हाँ, ये सब मतलब तुलसी दल बजते, तुलसी के दल होते ना, फूल वाला तेल एक दूसरे भेंट करे जाते, ओकर बाद से संबंध मित्रता के सब मित्रता आधारित है, मित्रता के मित्रता मतलब ये का प्रगाढ़ कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में कि हमार जो सग भाई संग हमार लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन मितान संग नहीं हो, महाप्रसाद संग नहीं हो, और कई पीढ़ी तक वो माने कई पीढ़ी तक माने जाते, बड़ा गहरा संबंध है, फूलदाई करके मानते ना। अच्छा, वैवाहिक रिश्ता नहीं हुआ ना आपस में? नहीं, आपस में नहीं, वो पारिवारिक सदस्य बन जाते हो, वो परिवार के सदस्य बन जाते हो। अच्छा, इसमें कोई जाति भेद रहती है? कोई भेद नहीं, कोई जाति जिगर संग आप मन मिल गए तेकर संग बदलो आप। वाह वाह, उनमें कोई जाति बंधन नहीं, कोई समरसता, सामाजिक समरसता के कितना पुराना, ये कब से चलत हो ही सुशील भैया? आदि काल से चले आवत है ऐसे का, एकर कोई समय से नहीं निर्धारित करे जा सके? कोई निर्धारित करना है उचित नहीं लगा मोला, कालखंड में बांटना ठीक नहीं है। जी जी, है ना जी, ऐसे में छोटे हो जी का दायरा है। हाँ, छोटे हो, हाँ, दायरा होकर छोटे हो जी, ये है बहुत प्राचीन है हमारे, है ना। तो आप किसनहा परिवार के आदमी हो, खेती बाड़ी वाले आदमी हो, और आपकी जो कथा और कविता में, गीत में सुंदर सुंदर भाव आते, और आप लिखते हो प्रकृति से प्यार के सुंदर सुंदर संदेश देवत रही हो आप, पत्रिका में भी और अलग अलग सोशल मीडिया से भी, आकाशवाणी से भी। हम आपसे निवेदन करबो कि 8 कुछ 4 लाइन 6 लाइन के कविता हो ही यार? 4 लाइन 6 लाइन के तो नहीं रहा मोर, ज़्यादा याद है, 1-8 छोटे मोटे गीत में 2 लाइन के सुना सकता हूँ। बहुत अच्छा, मोल बड़ा पसंद है। पहले मैं थोड़ा जनवादी टाइप के रहे हूँ लेखन मोर। अच्छा, ये सुने के पहले मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ आपसे, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो आप शुरू करे रहे? हाँ, ऐसे मोला जानकारी मिले है, तो एकर का कैसे कब से शुरू हो रही है? ये भैया का हुआ वो समय, मतलब पहली ना आदमी या तो बम्बई या रिकॉर्डिंग करवा ले जी, आदमी को गीत के जी, या तो नागपुर जाए या कटक जाए, 3 जगह से छत्तीसगढ़ के मन रहा, बम्बई, नागपुर या कटक, बहुत खर्चा पड़ा है। अच्छा, कटक में भी हुआ है रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग होते उस समय, तो बहुत खर्चा पड़ा है। तो मोर दिमाग में ये सब ऐस की हम मतलब कुछ करना चाहिए यार। अच्छा, है ना, वो समय माहौल गीत लिखे बड़ा जुनून रही मोर अंदर, गीत लिखना है मोला और गाना है ऐसे करके, तो कहने यार चालू किया जाए। तो फिर चालू करें 1994 में छत्तीसगढ़ रिकॉर्डिंग शुरू, मतलब छत्तीसगढ़ के पहले रिकॉर्डिंग छोटे वो है। धीरे 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 फिर
वो समय फिर तो सब साहित्य ऐसे कलाकार कोई में जुड़ी हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के वो कलाकार मन के कुछ स्मृति है का जो आपके यहाँ आके कुछ गाए मोर हैं? साथ जैसे जैसे खुमान साहब उस समय सबसे बड़े संगीतकार रहे, वो हमेशा मोर पास आग बैठे। अच्छा। मोर एक चीज रही ना, मैं भाई पत्रकारिता से भी जुड़ रहे हाँ, हूँ, पत्रकारिता साहित्य से भी जुड़ रहे हैं और कला से भी जुड़ रहे हैं, जी जी। अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम आध्यात्मिक आदमी भी है। उस समय तो भोले लिखे चालू हो रही से अच्छा 94 से मोर आध्यात्मिक साधना चालू है, 95 से भोले लिखे चालू हो गई, अच्छा है ना। तो खुमान साहब मोर से बहुत प्रभावित रहा। वो कहा सुशील मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ ना, और 1-1.5 घंटे बैठा मजा आवा था स्टूडियो में। अच्छा हाँ, तो जब मैं गीत संगीत पर नहीं आऊँ कहा मैं तेरे दिन ज्ञान की बात कर सकता हूँ, सूल तेकर से दिया था मैं तो हाँ। ऐसे कहे। वो बहुत प्रसन्न रहा मोर से। लक्ष्मण उतरे आग बैठा मौजा, सब वो आए मौजा, तो जत कभी वो सब बड़े बड़े रहे सब। तो उस समय के रिकॉर्डिंग के गीत संगीत मतलब जो कलाकार मन आत रही से ओकर मन के कुछ रिकॉर्ड ही का आपके करा? नहीं अभी तो नहीं हुई भैया कार की, हमन ना रिकॉर्डिंग करन ओकर बाद वो या तो कलाकार लोग सुन दे देते हैं या कोई कंपनी से रिलीज करवा देते हैं। वो समय हमन के बम्बई के जैसे वीना से टिप्स है एक मन से बंधे हुए जैसे, तो हमन भेजा तो मन रिलीज कर दी वहाँ से लोकल कंपनी। सुशील भैया एक चीज और है, जैसे शहर के बहुत फैलाव हुआ था, हाँ बहुत वो आधुनिक शिक्षा दीक्षा के वातावरण बन गए हैं। हाँ पूरा। तो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के का लगते भविष्य आपला? छत्तीसगढ़ी भाषा पर भैया व्यक्तिगत रूप से तो हमन हाँ जैन साहित्यकार कहना चाहिए, हमन कहते हैं तो जतका साहित्यकार कलाकार है मन अपन इस तरह बहुत प्रयास करते हैं। जी जी। लेकिन शासन के भी प्रयास होना बहुत जरूरी है, अच्छा है ना। शासन मन घोषित करते लेकिन वो मैदानी रूप नहीं देवे। नहीं, बहुत प्रयास हुआ थे सुशील भैया, और बहुत प्रोत्साहन भी मिला थे कलाकार मन ला, लेखक मन ला, और हम उम्मीद करत हन कि सरकार के अभिनव प्रयास से भाषा ला बहुत अस्तित्व कर आए है और देश दुनिया में जाने गए थे। अभी आप बतात रहे हो कि अमेरिका में भी मतलब छत्तीसगढ़ी के लोक परंपरा ला गीत ला वहाँ नाचा संस्था बनाया मन डॉक्टर जो गणेश कर जी है जेल अभी इस साल राज्योत्सव में वो लिमी से प्रवासी छत्तीसगढ़ के रूप में सम्मानित करे इस राज्योत्सव में। वो अध्यक्ष है ओकर, हाँ ना। मीनल मिश्रा करके वो सचिव है, लड़की है। मोर संग अमेरिका में छत्तीसगढ़ी गीत गूंजा थे, मतलब बड़े मोर संग फोन करते मन छत्तीसगढ़ी में उठाते वहाँ ले, हाँ हाँ, वहाँ से छत्तीसगढ़ी में उठाते मन मोर। कितना अच्छा बात है। फोन बात जब भी बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में बोलते मोर संग। मतलब हिंदी के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा अमेरिका में भी और एक बहुत बड़े काम अभी मन ये करत है कि छत्तीसगढ़ी ऐप बनावत है ना। जी जी जी। तो एक सबसे बड़े फायदा हुई कि ऐप के अभी 10 जून के लॉन्चिंग होकर आने वाला। ये रायपुर में आवत मन है, अमेरिका वाला रायपुर आवत है 10 जून के आगे में, 10 जून के यही रायपुर में कार्यक्रम होकर वो दिन लॉन्चिंग हुई। और ओकर बाद फिर ये सबसे बड़े फायदा हुई कि छत्तीसगढ़ी ला इंटरनेट में पूरा दुनिया में कहीं भी बैठ के छत्तीसगढ़ी पढ़े जा सकते, सीखे जा सकते। ओकर से का हुई कि अनुवाद हो जाए, छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट लिख बनाते हैं वो सीधा अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाए, वैसे अंग्रेजी में तो कोनो टाइप करी सीधा छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट हो जाए। ये बहुत अच्छा बात, ये बहुत बड़े काम हुई। लिपि अभी विकसित नहीं हुए छत्तीसगढ़ नहीं, लिपि तो जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। हमारे तो पहले लिपि खुद रही से। अच्छा। इला श्रीहर्ष लिपि कहे जाए, छत्तीसगढ़ के खुद के लिपि छत्तीसगढ़ी के। जैसे राजिम में आप जाहू तो राजिम लोचा मंदिर में जाहू ना, प्रवेश जैसे करू गर्भ जाए पर ना, तो बाएं चंग में जाहू, बाएं हाथ में डेरी गोड़ में, डेरी हाथ में तो दीवार में एक बहुत बड़े शिला लेख लगे। अच्छा। वो जो लिपि लिखा है वो श्रीहर्ष लिपि है। अच्छा। वही लिपि आप ला सिहावा में भी मिली। सिहावा में ये लिपि कलेश्वर महादेव मंदिर जाओ, ये लिपि ला डिकोड करेगे काका लिखे सब ओकर श्रीहर्ष लिपि ने मन सब। अच्छा, एकर मतलब भाषा अनुवाद हो जाते, मतलब हो जाते ना, पहली हो रही से, अब तो धीरे धीरे भूल रहे हम। उनका बाद में आगे चल के नागरी लिपि अपना लेना मन, तो नागरी लिपि अपनाए के एक बढ़िया फायदा हुई से कि नागरी लिपि आज पूरा विश्व स्तर में जाने जाते, पहचाने जाते। तो हमरो छत्तीसगढ़ियों के माध्यम से पूरा विश्व में जाने जाए। दूसरा लिपि की जरूरत नहीं है। दूसरा लिपि हम जरूरत महसूस नहीं करना। एक दो बार बीच में बनाए रही से, कोरबा के कोई मरकाम कर रही से वो बनाए रही छत्तीसगढ़ी लिपि, वो है उड़िया संग घोल मेल करके बजाय से। एक बालोद के एक लड़का कोई है प्रदीप करके वो बना रही से। ओकर बाद एक लड़का रायगढ़ के सोनू करके, सोनू कवि, वो बड़ा खड़ी बनाई छत्तीसगढ़ी, लेकिन हमन अमान्य कर बोले हमन भैया हमारे लिए नागरी शब्दकोश बना थे, मतलब शब्दकोश बहुत है ना, बहुत जन लिखे है। और व्याकरण सबसे पहली छत्तीसगढ़ी भी और शब्दकोश भी ये 1885 में बन गई से छत्तीसगढ़ी व्याकरण। हिंदी से पहले छत्तीसगढ़ी व्याकरण बने भैया, ये बात तो देखो आप। 1885 में लिखित आगरे से हीरालाल चंद्राहू जी काव्योपाध्याय के वेला उपाधि मिल रही से कलकत्ता से। ये गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई रिश्वा संस्था है ना, 14 सितंबर 1984 के। अच्छा। 11 सितंबर 1984 के काव्योपाध्याय की उपाधि दे गई से हीरालाल चंद्राहू जी ला कलकत्ता में। वो है 1885 में लेखन पूरा हो गई। 1880 से लेके 85 तक लिखी सोल व्याकरण ला, है ना। और 90 में सर जॉर्ज गिरिसन जो वो समय
विश्व के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य माने जाओ उस समय, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, वो वाला अंग्रेजी में अनुवाद कर रही से अच्छा। छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी दोनों को मिश्रित और 1890 में छपा रही से, अच्छा 1890। और जो हिंदी से बहुत पहले की, हिंदी में तो हाँ। 1921 में बनी हिंदी व्याकरण कामराव प्रसाद गुरु के माध्यम से, अच्छा अच्छा है ना। उधर से पहले छत्तीसगढ़ी व्याकरण बन गई, तो ये बहुत बड़े काम करी। तो अब बहुत अच्छा जानकारी आप देहो हमला, और हमारे दर्शक मन ला ये चीज़ पता लगी कि छत्तीसगढ़ के पर्व परंपरा लोक साहित्य के का इतिहास है, का ओकर महत्व है ओकर। बिल्कुल। अब जावत जावत अपन कोई गीत के अच्छा 2 पंक्ति सुनाहू तो बड़ा अच्छा लगे। मला ये गीत अपन बहुत पसंद भी है, मेरा बहुत सुनाऊँ, मोर मंच में फरमाइश गलो करे सब। जनवादी गीत लिखा मैं है शुरू में। अच्छा। जारे मोर गीत तैं खदर बन जाबे, बिना घर के मन खे बर घर बन जाबे। जारे मोर गीत तैं खदर बन जाबे, बने देखत जाबे कोनो भूख झन मरै। पेट के अगनिया बर लइका कोनो झन बेचै। ऐसन कहूँ देखबे चौर बन जाबे। जारे मुर्गीत तैं खदर बन जाबे, बिना घर के मन के बर घर बन जाबे। जारे मुर्गीत तैं खदर बन जाबे। बहुत अच्छा संदेश है। तो सुशील भैया आपके बहुत बहुत स्वागत अभिवादन है। आगे हम आप लाओ बुलाबो, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपसे है। जानकारी लेबो, जरूर। आगे हम साहित्य की जरूर चर्चा करबो आपसे। बिल्कुल। तो आपके बहुत बहुत स्वागत। संगवारी हो आपन की बहुत बहुत स्वागत। हमार ये चर्चा सुन के आप लाइक सब्सक्राइब करहु, बहुत बहुत धन्यवाद।